उस किस्से का जिस किस्से ने मुकेश साहब को एक बहुत बड़ा और एक बेहतरीन सिंगर बना दिया। दोस्तों, मुकेश साहब की पॉपुलैरिटी और उनके कैरियर के उठान में इस किस्से का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1941 से लेकर 1945 के बीच की अवधि में मुकेश साहब एक स्ट्रगलर सिंगर थे। वो नए नए दिल्ली से मुंबई आए थे। दिल्ली में एक रंगीन शाम के दौरान एक पार्टी में उस ज़माने के मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने उनको गाते हुए सुना था और मोतीलाल ने उन्हें मुंबई आने का निमंत्रण दे दिया और मुकेश साहब युवा अवस्था में मोतीलाल के कहने पर बम्बई चले आए। मोतीलाल उन्हें अपने करीबी दोस्त अनिल विश्वास के पास ले गए, जो उस ज़माने के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुकेश साहब को सुनकर उनके गायन से प्रभावित होकर अनिल विश्वास ने मोतीलाल को सुझाव दिया, इस लड़के को आने वाली फिल्म पहली नज़र में लड़के को मौका दिया जा सकता है। फिल्म के निर्माता मजहर खान इस नए गायक द्वारा अपनी फिल्म को बर्बाद किए जाने की संभावना से नाराज थे। आखिरकार अनिल विश्वास ने नवोदित गायक मुकेश को फिल्म पहली नज़र में मौका दे दिया। मुकेश साहब सुबह सुबह स्टूडियो पहुंच गए। गाने की रिहर्सल सुबह शुरू हो गई और गाना रिकॉर्ड करते करते शाम हो गई। अनिल विश्वास जो उस गाने में चाह रहे थे वो हो ही नहीं रहा था और मुकेश साहब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, जिसको देखकर अनिल विश्वास ने शाम को मुकेश को बोला, अब तुम रहने दो, इस गाने को मैं खुद गाऊंगा। और उन्होंने गाना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया और मुकेश साहब उनका मुंह देखते रह गए। मुकेश साहब के दिल को इस बात से बहुत ठेस पहुंची। वो स्टूडियो से निकल गए और घर जाकर अपने परिवारजनों और दोस्तों से अपनी मन की बात कह सुनाई। दोस्तों, इस तरह से उनके रूठ के चले जाने पर अनिल विश्वास सोचने लग गए। कुछ दिन बाद मुकेश साहब को फ़ोन किया। मुकेश साहब ने फ़ोन उठाया और उस गाने की दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए मुकेश साहब को आने के लिए कहा। दोस्तों, मुकेश साहब ने अनिल विश्वास जी को हामी भर दी और अगले दिन सुबह तैयार होकर वो घर से निकल गए। लेकिन स्टूडियो जाते हुए उन्हें उस दिन का वो अपमान भूल नहीं पा रहे थे और कुछ दूर जाकर उनका इरादा बदल गया और वो स्टूडियो नहीं पहुंचे। वहाँ स्टूडियो में अनिल विश्वास जी उनका इंतजार कर रहे थे। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर एक स्ट्रगलर का इंतजार कर रहे थे, यह उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। थक हार कर जब मुकेश साहब दोपहर तक भी स्टूडियो नहीं पहुंचे तो अनिल विश्वास ने मुकेश जी के घर फ़ोन लगाया और फ़ोन पर उन्हें पता चला कि वो तो घर से निकल गए हैं, लेकिन वो स्टूडियो नहीं पहुंचे। अनिल विश्वास ने 2-4 लोगों को और फ़ोन किया और सूत्रों से पता चला कि मुकेश साहब कहाँ पर हैं। अनिल विश्वास अपनी गाड़ी में बैठे और मुकेश साहब को ढूंढ निकले चल दिए और आखिरकार मुकेश साहब उन्हें बम्बई के एक शराब खाने यानी एक बार में बैठे हुए मिल गए। मुकेश साहब बैठे हुए शराब पी रहे थे और नशे में धुत थे। अनिल विश्वास ने मुकेश को देखा, मुकेश साहब ने अनिल विश्वास को देखा। मुकेश साहब एकदम सहम गए। अनिल विश्वास ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मुकेश साहब के गाल पर मारा और उनका कॉलर पकड़कर उठाकर उन्हें एक बार के बाहर एक नलके के नीचे बिठा दिया। उनका सर एक नलके के नीचे कर दिया ताकि उनका नशा ढीला पड़ जाए। और उसके बाद मुकेश साहब गाड़ी में बैठ गए और अनिल विश्वास लेकर उन्हें स्टूडियो पहुंचे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर तू एक सिंगर है तो इस गाने को गा कर दिखा, वरना बम्बई से चला जा। दोस्तों, मुकेश साहब पहले से ही इस बात को लेकर बड़े इमोशनल थे। उन्होंने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और कुछ रिहर्सल के बाद मुकेश साहब ने इस गाने को फिर ऐसा गाया कि यह गाना आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अमर गीत है। दोस्तों, वो गीत है फिल्म पहली नज़र का, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत आज भी पॉपुलर है। दोस्तों, फिल्म पहली नज़र रिलीज़ हुई और रिलीज़ के साथ ही यह गाना भी सुपर हिट हो गया और इस गाने की सफलता ने मुकेश साहब को बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया और हम लोगों को मिला एक महान सिंगर, एक महान गायक मुकेश, जिनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर है और वो बन गए एक लीजेंड सिंगर जिन्हें आने वाली जनरेशन भी कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, मैं पर्सनली मुकेश साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके गाने अक्सर सुना करता हूँ। दोस्तों, मुकेश साहब की सफलता में सबसे बड़ा योगदान जो रहा
वो अनिल विश्वास जी का रहा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।